अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो रमज़ान में तकरीबन हर घर में ज़रूर बनाई जाती है। आज हम मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाएंगे और उसके साथ पकौड़ा मिक्स की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरीके से पकौड़ा मिक्स बना के हम इजीली जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक मसाला बना लेंगे। उसमें 2 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया है लिया है मैंने यहाँ पर। अजवाइन ली है हाफ़ टी स्पून। हल्दी ली है हाफ़ टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने हाफ़ टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून भर के। नमक लिया है 1 टेबल स्पून भर के। और ये है बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। ये एक मसाला हमने बना लिया है। तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको हम जो है वो बेसन में शामिल करेंगे। अच्छा, ये जो है वो 1 केजी बेसन की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। 1 किलो बेसन में ये जो मसाला मैंने बनाया है ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप 1 किलो से ज़्यादा में करना चाहें तो 2 किलो बेसन में यही क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। तो यहाँ 1 किलो बेसन में मैंने पूरा मसाला ऐड कर दिया। परफेक्ट कंसिस्टेंसी, परफेक्ट उसकी मेजरमेंट मैंने आपको बताई है। अभी आपको स्टोर करके आराम से इसको एक एयर टाइट जार में आपने रखना है और एयर टाइट जार में आपने इजीली आप इसको रख सकते हैं। फ्रिज में ना भी रखें, बाहर भी इजीली आप रख सकते हैं। तकरीबन आपका ये लाजमी 10 दिन तक चल जाएगा। बड़ी फैमिली है तो इसको हम डबल क्वांटिटी में कर सकते हैं। ये हमारा पकौड़ा मिक्स बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसी पकौड़ा मिक्स से मैं आपको आज मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बनाना बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए थे, बिल्कुल बारीक बारीक इनको कट कर लिया था। इस तरीके से 2 आलू के ले लिए थे मैंने यहाँ पे। और यहाँ ले ली थी मैंने 2 अदद प्याज़ें। 2 अदद प्याज़ों को भी बारीक स्लाइस कर लिया था। इस तरीके से 2 आलू और 2 प्याज यहाँ पे क्वांटिटी है। हरा धनिया पुदीना ले लें आप। अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो ज़्यादा डाल दें, वरना ये नॉर्मल है। हरी मिर्चें ले ली थी, 5 से 6 अदद हरी मिर्चें शामिल कर दें। अब इसमें आपने डालना है जी पकौड़ा मिक्स जो हमने बनाया था। वो आपने पकौड़ा मिक्स इसी वक्त फटाफट आपने बना के डाल देना है। ये देखिए कितना टाइम सेविंग का काम है ये। यहाँ पर 2 आलू और 2 प्याज से मैंने ये बना रही हूँ तो मैंने 4 टेबल स्पून बड़े भर के मैंने पकौड़ा मिक्स डाला है। अच्छा, इसमें थोड़ा-सा आपने ख़ुद भी अंदाज़ा करना है कि जब आपको लगे कि ये कंसिस्टेंसी कम है तो आप थोड़ा-सा पकौड़ा मिक्स और डाल लें। तो यहाँ तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी आपने बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करना है अभी, क्योंकि पानी जो है वो आपने अगर ज़्यादा डाल दिया तो ये पतले से हो जाएंगे। हमें पतला नहीं करना है, हमें थोड़ा थिक ही रखना है। तो यहाँ देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ। मुझे कम लग रहा था पकौड़ा मिक्स तो मैंने आधा चमचा और डाला। तो टोटल 4.5 बड़े टेबल स्पून जो है भर के मैंने पकौड़ा मिक्स डाला है। अब मुझे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है देखें। और यहाँ पर ये देखिए हमारा पकौड़ों का जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। 5 से 6 मिनट बस आपने इसको और रखना है ऐसे ही, ताकि थोड़ा सा इसमें जो बेसन है वो अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ हाथ से लेके। और यहाँ मैंने ऑयल को अच्छी तरह गरम कर लिया था। पकौड़े हमेशा गरम तेल में डालने चाहिए, ठंडे तेल में बिल्कुल नहीं डालने चाहिए, वरना ऑयल सारे जब्स कर लेंगे पकौड़े। तो गरम तेल में मैंने पकौड़ों को डाल दिया था। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है या लो कर देना है, क्योंकि पकौड़ों को अंदर से भी हमने पकाना है, वरना बाहर से ये कलर आ जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम को इस स्टेज पे आपने फ्लेम को मीडियम या लो कर देना है ताकि पकौड़े अच्छे से सिक जाएं। तो करीब 6 से 7 मिनट हो गए थे और ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से कलर भी आ गया था और गोल्डन सुनहरे सुनहरे से पकौड़े तैयार हुए हैं, क्योंकि हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल करा है। तो यहाँ पर जो है देखिए कितने ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, उतने क्रिस्पी से ये तैयार हुए थे कि यकीन करें इस मेथड से आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, पकौड़ों को बनाने के बाद आपने जो है लाजमी इसको बगैर टिश्यू के ही निकालना है। कुछ लोग टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से पकौड़े जो है नरम पड़ जाते हैं। पकौड़ों की क्रिस्प बरकरार रखने के लिए एक टिप ये भी है कि इसको आपने लाजमी या तो आपने अखबार पे निकालें या फिर बगैर टिश्यू पेपर के निकालें। टिश्यू पेपर के ऊपर बिल्कुल भी बेसन की कोई चीज़ ना निकालें, वरना ये लाजमी से ये नरम पड़ जाती हैं चीज़ें।
तो यहाँ पे तमाम पकौड़ों को मैंने ऑयल स्टेन कर लिया अच्छी तरीके से और इस तरीके से मैंने निकाल लिए थे। इंतहाई क्रिस्पी किस्म के तैयार हुए हैं। ये थी रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट रेसिपी में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।